बालाघाट के डाबरी और कोटवार टोला में 3 दिनों के भीतर मलेरिया पॉजिटिव 2 बच्चों की मौत। अब मेरे यहाँ एक डाबरी की आज एक लड़का ख़त्म हुआ है और परसों लातरी की एक लड़की ख़त्म हुई है। जिला मलेरिया विभाग बना बेखबर। हाई रिस्क वाले दक्षिण बैहर के कई गांव प्रभावित, हर तीसरे घर में मिल रहे मलेरिया पीड़ित बच्चे। बालाघाट का दक्षिण बैहर इलाका, जहां पर मलेरिया हाई रिस्क के चलते हर साल प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है। मलेरिया का रथ निकालकर यहां पर प्रभावित लोगों को इलाज कराने के लिए अभियान चलाया जाता है। बावजूद इसके बारिश के बाद मलेरिया की चपेट में आने से बच्चों की मौत हो जाती है और कई बार तो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि हर गांव में, हर घर में 2 से 4 मरीज देखने मिल ही जाते हैं। आज हम जब दक्षिण बैहर के इन इलाकों में पहुंचे तो यहां पर अधिकांश गांव में तेज बुखार देखने मिला और पता करने पर ये बात सामने आई कि आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जब रैपिड टेस्ट हुआ तो इन बच्चों में मलेरिया पॉजिटिव के लक्षण मिले हैं। यहाँ पर कम से कम 20% बच्चे को मलेरिया शिकायत है सर। अच्छा, मलेरिया है, खुजली है, इन चीज़ों में परेशान है सर यहाँ के बच्चे। किसने बताया कि इन्हें मलेरिया है? ये आशा कार्यकर्ता और फिर स्वास्थ्य केंद्र के वो मैडम है जो आती है डाबरी में रहती है, वो बताई। बालाघाट का दक्षिण बैहर इलाका मलेरिया के प्रकोप से जूझ रहा है। बीते 3 दिनों के भीतर मलेरिया पॉजिटिव 2 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन मलेरिया विभाग को इसकी खबर तक नहीं है। डाबरी के सरपंच चुन्नी लाल उइके ने बीजीटी मीडिया को बताया कि पूरे क्षेत्र में दर्जन भर गाँव में मलेरिया का प्रकोप है। हर गांव में बच्चे रैपिड टेस्ट के दौरान मलेरिया पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयाँ और अन्य सुविधाएं नहीं होने के कारण सही उपचार नहीं हो रहा है। लिहाजा 3 दिनों के भीतर डाबरी में 10 साल से कम उम्र के 2 बच्चों की मौत हो गई। भाई छोटा मोटा स्वास्थ्य केंद्र ही हैं, हॉस्पिटल है सोनगुड्डा में, तो वहाँ भी डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। अब उस लायक डॉक्टर रहे, यहाँ कुछ मशीनें रहें टेस्ट करने के लिए, तो ये तो इस क्षेत्र 8 पंचायत में कहीं नहीं है ना। इसमें तो भाई वंचित हैं। अब बीमारी तो खैर गांव-गांव में मलेरिया होते जा रहा है और मृत्यु भी होती है। इस साल मृत्यु की क्या सूचनाएं आई है? कितने बच्चों की मौत हो गई होगी हमारे यहाँ? अब मेरे यहाँ एक डाबरी की आज एक लड़का ख़त्म हुआ है और परसों लातरी की एक लड़की ख़त्म हुई है। अच्छा, ये 2-3 दिनों में ही 2 बच्चे खत्म हो गए? 2-3 दिन में 2 बच्चे खत्म। तो इसके पहले बारिश में भी और किसी गांव से कोई सूचनाएं आई? इधर दड़े का साथ, जैतपुरी, बिलाल का साथ आई है, आजू बाजू के भी बच्चे और खुद खत्म हुए हैं। दूसरे गांव में बच्चों का सूचना आई है ना। बाकी उनके नाम तो मैं नहीं जानता। तो आप लोग कन्फर्म है कि मलेरिया की वजह से ये बच्चों की डेथ हुई है? मलेरिया का ही बता रहे हैं, तो मलेरिया बताते हैं। कई बच्चे तो खैर बालाघाट भी ले गए हैं, है ना, वहाँ से ट्रीटमेंट करा के लाए, बाकी बच्चे वहाँ से भी खत्म हुए हैं। बीजीटी मीडिया की टीम सोमवार को डाबरी पंचायत के गांव पटेल टोला के दौरे पर थी। इस दौरान आंगनवाड़ी से लेकर स्कूलों में बच्चों को आ रहे कपकपी वाले तेज बुखार के बारे में जानकारी ली गई। तब जाकर मलेरिया से हो रही मौतों का पता चला। हालांकि अभी तक की स्थिति में पटेल टोला में किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई, लेकिन यहां पर सूर्यांशी सयाम 6 वर्ष, संदीप वरकड़े 4 वर्ष, प्रवीण वरकड़े 5 वर्ष और सेवक पुसाम 10 वर्ष सहित डीकेश उइके 6 वर्ष मलेरिया पॉजिटिव होने की खबर मिली। इसी को लेकर हमने उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क किया तो पता चला कि आज यानी कि 13 अक्टूबर की सुबह डाबरी निवासी प्रवीण कुमार 10 वर्ष की मलेरिया से मौत हो गई, जबकि नज़दीक के ही गांव लातरी में 2 दिन पहले एक बच्ची की भी मलेरिया के चलते मौत हो गई। हालांकि इस बच्ची का नाम हमें पता नहीं चल सका, लेकिन विभिन्न स्रोतों से बच्ची की मौत होने की पुष्टि जरूर हो गई। इसी तरह 30 सितंबर को भी डाबरी के गांव कोटवार टोला में मलेरिया पॉजिटिव रवि मसराम नाम के एक बच्चे की मौत होने का खुलासा हुआ। क्षेत्र में मलेरिया से हो रही बच्चों की मौत से हर कोई डरा हुआ है। गांव के लोग खुलकर इस मामले की शिकायत भी कर रहे हैं और प्रकोप से बचाने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त संसाधन और दवाइयां नहीं होने के आरोप भी लगा रहे हैं।
किसने बताया था मलेरिया पॉजिटिव? मलेरिया तो भाई अब वो अस्पताल में जाओ, फिर वो जांच करते हैं खून, और अपने पास में आशा कार्यकर्ता है, इनके पास में टेस्ट कराते हैं, रैपिड टेस्ट होता है। टेपी टेस्ट होता है, तो ये सब मलेरिया बताते हैं ना। तो अब मलेरिया तो साहब अब देखो अच्छा ट्रीटमेंट होगा और डॉक्टर अच्छा हो एरिया में, एमबीबीएस डॉक्टर हो और सुविधा हो सरकार की तरफ से तो बहुत बेहतरीन रहता है। ये तो सुविधा है ही नहीं है। कहाँ कहाँ जाते हो इलाज कराने? इलाज कराने अस्पताल, डॉक्टर के यहाँ। प्राइवेट डॉक्टर तो ज़्यादा लेता है। प्राइवेट वाले डॉक्टर हैं ना डाबरी में, हाँ। जो बाहर से आए हैं। अच्छा, तो सरकारी डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल में जो नर्स है इलाज नहीं करते? वहाँ भी ले जाते हैं समय पे, वहाँ भी ले जाना पड़ता है, वहाँ भी। आंगनवाड़ी सहायिका दुर्वंती पुशाम बताती है कि जब वह गांव में बच्चों को लेने जाती है तो हर घर में बुखार पीड़ित बच्चों के कारण कई बच्चे आंगनवाड़ी तक नहीं पहुंच पाते हैं। आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट में भी मलेरिया पॉजिटिव बच्चों को दवाइयाँ दी जाती है लेकिन बुखार ठीक नहीं होता है। महीने भर में एक बच्चे को कम से कम 2 से 3 बार बुखार आ रहा है। हर गांव में हर घर में पूरे मलेरिया निकालते हैं, फिर अब वो बीमारी हो जाते हैं और फिर वो बीपी मलेरिया। तो इलाज अच्छे से होता क्यों नहीं इस क्षेत्र में, क्या कारण है? क्या मालूम सर क्या कारण है, तो वो तो आशा तो चेक करते हैं, फिर वो दवा देते हैं, दवा खाने से आराम नहीं होते तो क्या करेंगे। तो महीने भर में कितने बार बच्चे बीमार हो जाते हैं? महीने भर में कोई घर का बच्चे 2-3 बार हो जाते हैं। अच्छा, एक बच्चे को मलेरिया कम से कम 4 बार 5 बार निकालती है। सब वही पैसा का इलाज करता है, पैसा के भरोसा में। अच्छा, प्राइवेट में भी जाते हैं क्या? हाँ, प्राइवेट में जाते हैं, फिर उकवा ले जाते हैं, बिरसा ले जाते हैं, अपने अपने बच्चन को गाड़ी में लेके और इलाज करवाते हैं। इधर इस पूरे मामले पर जब हमने जिला मलेरिया अधिकारी मनीषा जुनेजा से मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कही और यह तक कह दिया कि मलेरिया की वजह से बच्चों की मौत नहीं हुई, जबकि सच्चाई उनके इस बयान के विपरीत दिखाई दे रही है, क्योंकि क्षेत्र के विधायक ने भी इस घटना को लेकर दुख जताते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार ने हाई रिस्क वाले दक्षिण बैहर में मलेरिया को लेकर कई प्रयास किए, लेकिन उनके ये प्रयास नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। कई बार सरकारी मशीनरी इन प्रमाणों को भी छिपाने का प्रयास करती है। इसे लेकर वो जरूर सरकार से सवाल करेंगे और गांव में जल्द ही मेडिकल कैंप लगवाकर मलेरिया की जांच करवाएंगे। सरकार हर बार कहती है कि हम वहाँ मलेरिया का प्रकोप कम हो गया, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, आपने प्रमाण लेकर आए हैं, हम भी जाते हैं दौरे में तो कई बार हमको प्रमाण नहीं मिल पाता, लोग बताते हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी शायद प्रमाण को छुपाती है, लेकिन आपने लिया है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, ताकि हम सच्चाई सरकार को आईना दिखा सकें कि आपकी कथनी और कितने में कितना फ़र्क है। साउथ बैहर पहले से ही मलेरिया हाई रिस्क में रहा है। केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी उसमें प्रयास किया है, लेकिन पर्याप्त प्रयास राज्य और केंद्र सरकार के नहीं हो पाए हैं। कई बार हम भी जाते हैं, हम भी पूछते हैं, लेकिन कई बार हमको जानकारी नहीं मिल पाती। आपके माध्यम से आज मुझे जानकारी मिली तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि 1-2 दिन में वहाँ मेडिकल कैंप लगे, ताकि जो घटनाएं हुई ना हो और उनका ठीक से इलाज हो सके।